डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 6 चल रहा है हमारा सिमिलर ट्राइंगल। तो अभी हमने रिसेंटली चैप्टर 6 के ऑल पॉइंट्स टू रिमेंबर डिस्कस किए हैं और आपने नोट भी कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में। तो यहाँ अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ थ्योरम्स के प्रूफ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट में ले रहा हूँ आपको थेल्स थ्योरम या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने इसका स्टेटमेंट देख लिया था, ठीक है, और इसका कन्वर्ज भी है, लेकिन वो कन्वर्ज का केवल हमें स्टेटमेंट याद रखना है, प्रूव नहीं करना। ठीक है, तो जिन थ्योरम्स के प्रूफ हमारे सिलेबस में है केवल मैं वही कराऊंगा। एक तो ये आपकी बीपीटी है या जिसको हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, और दूसरी पाइथागोरस है। तो केवल इन दो के प्रूफ्स हमारे सिलेबस में है, जो रिवाइज सिलेबस है। बाकी सबके स्टेटमेंट याद रखने हैं, ठीक है। उनको उनका प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो प्रूफ अगर पूछ सकते हैं तो थेल्स या पाइथागोरस में से किसी का पूछ सकते हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हम थेल्स थ्योरम ले रहे हैं, और थेल्स थ्योरम या इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और शॉर्ट में बीपीटी। तो बीपीटी वर्ड से ज़्यादा फेमस है, तो हम अगर बीपीटी समझे बोलते हैं तो आप समझ जाना कि मैं थेल्स थ्योरम की ही बात कर रहा हूँ। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जाम में वो इस तरह से दे सकते हैं, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या फिर दे सकते हैं स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर आपको वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट से मतलब जो मैंने यहाँ से बोला, इफ़ अ लाइन, यहाँ से लेकर पूरा रेशो तक आप ये देख सकते हैं। आपकी मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप थ्योरम 6.1 जो है, ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी है ना, थेल्स थ्योरम। तो यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, ये यहाँ आप देख लेना कि नोट करना पूरा आपको, है ना। ऐसे नहीं लिखना, आप पूरा स्टेटमेंट नोट करेंगे, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन में हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, जिसमें बताया है कि एक लाइन है जो वन साइड ऑफ पैरेलल ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है। तो मैंने डी ई लाइन ड्रॉ की है बीसी के पैरेलल, ठीक है। अब ये अदर टू साइड्स यानी ए बी और ए सी को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, जिन पॉइंट्स से मतलब डी और ई पर इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड्स को, तो ये पॉइंट ना, ये पॉइंट इन साइड्स ए बी और ए सी को इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं। यही इसका स्टेटमेंट है ना। लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब जो लाइन हो वो ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए। तो डी ई बी सी के पैरेलल है, और इस तरह से अदर टू साइड्स को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट है ना, one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो ये जो पॉइंट हैं या ये जो साइड्स हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू इक्वल रेशो में डिवाइड हो जाती हैं, डिवाइडेड इन द सेम रेशो, है ना। तो ये गिवन था इसका, और डायग्राम हमें इसके हिसाब से बना लेना है। अभी डायग्राम में कुछ और चीज़ें भी आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, कुछ ब्रेक्ड लाइन बनी हुई है। तो यहाँ मैंने क्या किया, अब इसमें टू प्रूव लिखा है। टू प्रूव से मतलब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन ये, कि ए डी और डी बी का रेशो, ये डी है ना, इस ए बी को एक जो जिस रेशो में डिवाइड करता है वो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी, और ई के लिए रेशो हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। तो ये रेशो इक्वल होगा, हमें ये प्रूव करके बताना है। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। जबकि गिवन क्या है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। तो जब ये चीज़ गिवन हो और ये चीज़ प्रूव करनी हो तो हम इसको बोलते हैं बीपीटी, और जब ये चीज़ गिवन हो और ये प्रूव करना हो तो हम उसको बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि जब हमें डी ई पैरेलल टू बी सी से ये लिखना पड़े, ये आपको इन्फॉर्मेशन हो, है ना। तो अगर आप ऐसा लिखते हो यहाँ से इधर, तो ये तो हो जाता है बीपीटी। अगर आप इधर से इधर लिखते हो, मतलब ये चीज़ गिवन हो और ये चीज़ प्रूव करनी हो, तब इसे बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है।
तो वहाँ लिखना भी पड़ता है जब आप यूज़ करते हैं कि ये बीपीटी यूज़ किया है या कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यूज़ किया है। ये हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में। अब कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ किया है। ई एफ मतलब यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर इस ए बी पर ड्रॉ कर दिया और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और क्या किया है, डी को सी से ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन डी सी एंड ज्वाइन बी। ये तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो ये 3 पार्ट हो गए गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन। अब हम प्रूफ पर आ जाते हैं। ये वो थ्योरम का वो सेक्शन है जहाँ हम सारे एविडेंस रखेंगे। अब हमने यहाँ लिखा वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमें प्रायर नॉलेज है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हम इस फॉर्मूले के थ्रू ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल बी डी ई इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ का रेशो ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो ए डी ई ट्राइंगल जो है ये रहा आपका ए डी ई इस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में हम पहले ए डी को एज अ बेस कंसीडर कर रहे हैं तो ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ए डी बेस हो जाएगा और ई एफ या एफ ई आपकी हाइट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी के प्लेस पर 1/2 ए डी इंटू ई एफ। ठीक है, इसके बाद डिनोमिनेटर में कौन से ट्रायंगल का एरिया है, बी डी ई। तो बी डी ई ट्रायंगल यहाँ डायग्राम में कौन सा है, यह आपका बी डी ई। ये ट्रायंगल दिख रहा है बी डी ई। तो इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो ये आपका हो गया बेस। तो बेस हो गया, बेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम देखते हैं, मतलब यही बेस जो है आगे ए तक जाता है इसका। तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट होगी ना वो होगी आपकी ई है। ध्यान रखना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट होती है, अगर आपने ऐसा वर्टेक्स यूज़ किया है तो उसके आउटर साइड में भी चली जाएगी। देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल की हाइट इस वर्टेक्स से लेता हूँ तो ये तो अंदर ही आ रही है, लेकिन अगर मैंने ट्राइंगल कुछ इस तरह से ले लिया, ऐसा ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ट्राइंगल मैंने ले लिया इस तरह का, और इस वर्टेक्स से मैं अगर हाइट लेता हूँ तो ये हमें बेस आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा और हाइट ऐसी आएगी। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो एक्सटर्नल साइड में आती है अगर इस तरह से वर्टेक्स है। ठीक है, तो यहाँ जो ट्राइंगल बी डी ई है ना, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको बी डी ई, इसकी जो हाइट है इस वर्टेक्स से ये वाली होगी ई एफ। ठीक है, जब आप बी डी को ऐसा बेस कंसीडर करते हो तो जो करस्पॉन्डिंग हाइट होगी वो ये वाली होगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बी डी इंटू ई एफ लिख दिया। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशो आएगा ए डी अपॉन डी बी। ऐसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट सपोज कर लिया। ठीक है, इसके बाद सेम ऐसे ही हम ट्राइंगल ए डी ई और डी ई सी का एरियाज का रेशो निकालेंगे। ट्राइंगल वही रहेगा ए डी ई ऊपर वाला, और नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, डी ई सी। तो इसमें जो बेस लेंगे हम ए डी ई में बेस लेंगे ए डी, तो करस्पॉन्डिंग हाइट ही हो जाएगी। और जब डी ई सी में बेस लेंगे तो मैं यहाँ पर बेस ले रहा हूँ ई सी, और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी ये वाली डी जी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका भी जब एरियाज़ का रेशो निकालेंगे दोनों ट्राइंगल्स का, तो ए एरियाज़ का रेशो आपका आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी। जब डी जी से डी जी कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब क्या हुआ, अब हमने यहाँ पे लिखा है कि बी डी एफ ट्राइंगल और डी ई सी ट्राइंगल, ये दो जो ट्राइंगल हैं ये आपके ये वाले बी डी ई और डी ई सी, ये दोनों ट्राइंगल कॉमन बेस डी ई पर बने हुए हैं और डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल्स बी डी ई एंड डी ई सी लाई ऑन द सेम बेस डी ई, सेम बेस है इनका, and they are lie between two parallels DE parallel to BC, सेम पैरेलल्स हैं, बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो ये क्लास 9th की प्रॉपर्टी थी कि अगर ऐसे ट्रायंगल इनका जो कॉमन बेस पर हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं, तो BDE और DEC के एरियाज इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया है, इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में मैंने DEC के प्लेस पर क्या लिख दिया, BDE। तो हमें ये मिल जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमने इसको 4th मान लिया। इसके बाद मैंने इक्वेशन 1st और 4th को कंपेयर किया कि इनकी LHS इक्वल है। इक्वेशन 1st में LHS क्या है, ये देखिए, इक्वेशन 1st में जो LHS है वो ये रहा, ADE अपॉन एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, है ना। और इसमें भी सेम वही है। तो इनके जो RHS हैं यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC ये हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है।